क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीना वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द रुविया अन सय्यदिश शुहदा अल हुसैन इब्न अली फ़ी दुआइन लहू मारूफ़िन बिदुआए यौमिल अरफ़ा ख़िताबन लिइलाहि माज़ा वजदा मन फ़क़दक व मल्लज़ी फ़क़दा मन वजदक। सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़दरे ताख़ीर हुई पहुँचने में फ़र्श अदा पर और मैं महरूम रह गया ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उस हिस्से से जो ख़ुद ज़िक्र का वो तरीक़ा है जिसे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। यूँ तो हमारी ज़िंदगी को उनकी याद से जोड़ा गया है, हमको बनाया ही इस तरह गया है कि हम उनकी याद को अपने वजूद से अलग नहीं कर सकते। हमारे वजूद और हमारे खिलकत की असल क्या है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुतअद्दिद इरशादात हैं। उनमें से एक फ़िक़रा हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का है कि शियतुना खुलिक़ू मिन फ़ाज़िल तीनतना। हमारे शिया हमारी तीनत के बचे हुए हिस्से से बने हैं। मैंने लफ्ज़ तीनत का तर्जुमा मिट्टी से नहीं किया है। कभी कभी लोग इस तर्जुमे में बेतवज्जोही कर देते हैं और कह देते हैं कि हमारी बची हुई मिट्टी से बने हैं। लफ्ज़ तीनत उर्दू में भी है और तकरीबन उन्हीं माना में है जो इस लफ्ज़ की असल है। फ़ितरत और तीनत में एक छोटा सा फ़ासला है। फ़ितरत हमारे वजूद के अंदर पाई जाने वाली सिफ़तों का नाम है, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी, और तीनत ख़ुद हमारे वजूद की असल का नाम है। मैं इससे ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ, ख़ुद तहम्मुल नहीं है मुझे उसका, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि मैं लफ्ज़ मिट्टी का जो लफ्ज़ आता है इस हदीस के तर्जुमे में वो नहीं होना चाहिए। और ये बेतवज्जोही हमारे यहाँ बहुत है, जिसके नतीजे में इरशादात मासूमीन
कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जो मासूम ने नहीं कहा वो हम समझ लेते हैं, जो कहा है वो हम नहीं समझते। मैं 2 नमूने उसके भी दिए देता हूँ, अगरचे ये कहने नहीं आया था, लेकिन हम सबको जो मजहबी दुनिया में हैं, चाहे तर्जुमा करने वाले हों, चाहे मजलिसें पढ़ने वाले हों, चाहे शायरी करने वाले हों और चाहे सुनने वाले हों, इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि मासूमीन के इरशाद के समझने में अगर हम ज़रा चूके तो उनका पैगाम कुछ होगा और हम कुछ करने लगेंगे, और हो सकता है कि हम बिल्कुल उनके पैगाम के अपोज़िट साइड पे चले जाएं अगर ज़रा चूक होती है। मैं 2 नमूने आपको देता हूँ। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिगर गोशे रसूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए फ़रमाया, अभी जो मेरे ज़बान से जुमला निकला है जिगर गोशे रसूल, ये भी हदीस रसूल को न समझने के नतीजे में वजूद में आए लफ्ज़। मैं भी अर्ज़ करता हूँ, हुज़ूर ने फरमाया बेटी के लिए अपने कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी फ़मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, और मन जो भी है उसके मुख्तलिफ़ फ़िक्रे अगले हैं कि अज़ियत दी उसने अज़ियत मुझे अज़ियत दी, जिसने उनको खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिससे वो राज़ी उससे मैं राज़ी, मुख्तलिफ़ कई इरशादात। लेकिन इब्तदाई फ़िक्रा क्या है कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा टुकड़ा है किसका? मिन्नी, मुझसे, मेरा टुकड़ा है। तो इसमें कहीं जिगर आया है? हम तर्जुमा करते हैं फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। 90% बचपन से पढ़ते मजलिस में भी चला आया हूँ, मुझे भी जिसने लिख के दी होगी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर कहाँ से आ गया? जिगर यानी, उर्दू भी इतनी सख्त हो गई बाद लोगों के लिए, अगर यहाँ नहीं बैठे हैं ऐसे, कलेजी, लीवर, मोहब्बत में हम कहते हैं दिल, जिगर। अगर जिगर का टुकड़ा तर्जुमा किया जाए तो एक बाप का जज्बाती फ़िक्रा होगा, लेकिन जिगर तो पैगंबर ने कहा नहीं है। पैगंबर ने फरमाया है फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, मेरा टुकड़ा है। और कुरान ने पैगंबर को कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, पैगंबर रसूल के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर तर्जुमा बस ये कीजिए कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी रसूल का टुकड़ा है, यानी रिसालत का टुकड़ा है। अब ये जो हमने तर्जुमे में एक ज़रा से चूक की है और लफ्ज़ जिगर ले आए, तो जुमला जो रिसालत का हिस्सा बना रहा था वो एक आम बाप का एक मोहब्बत आमेज़ बेटी के लिए जुमला बन गया और पैगाम गायब हो गया इससे। दूसरा, इससे वाज़े और ख़तरनाक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। मजलिसों में 3-4 साल से इस बात को मैं पढ़ रहा हूँ। बचपन से बेतवज्जोही, हदीस मासूम को समझने में ज़रा सी बेतवज्जोही और ज़रा से लफ्ज़ों के अंदर गड़बड़ी पैगाम को कितना बदलती है। बचपन से हम आप सुनते चले आ रहे हैं कि जब सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के बाद उनकी शहादत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दी, तो इस तरह हम सोच आए हैं बचपन से कि जब रसूलुल्लाह ने उनकी शहादत की खबर दी तो जनाब मासूमा ने पूछा कि बाबा जब हुसैन शहीद होंगे मेरे बेटे तो आप होंगे? तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, मैं नहीं हूँगा। कहा अच्छा अली होंगे? कहा अली भी नहीं होंगे। कहा मैं हूँगी? कहा नहीं तुम भी नहीं होगी। कहा हसन होंगे? कहा वो भी नहीं होंगे। तो जनाब मासूमा ने फिर सवाल किया कि फिर मेरे बेटे हुसैन पर रोएगा कौन? इसी तरह बचपन से सुनते आए ना आप। इस सवाल के बाद जवाब क्या दिया पैगंबर ने? हम सबको बचपन से सुन सुन के याद हो गया है कि मेरी बेटी, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान मेरे जवानों पे रोएंगे, जिसकी औरतें मेरी औरतों पे रोएंगी, जिसके मर्द हमारे मर्दों पे रोएंगे, जिनके बूढ़े हमारे बूढ़ों पे रोएंगे, जिनके बच्चे हमारे बच्चों पे रोएंगे। यही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। अब जब हम
हदीस को इसी तरह समझें जैसे सुनते आ रहे और हमारी कोई ख़ता नहीं, तो फिर इससे जो नताइज निकलेंगे वो क्या क्या निकलेंगे। आपने इस हदीस को इस तरह सुनने के नताइज देखे कि नहीं देखे माशरे में? मैं नहीं जानता कि आप उस तरफ मुतवज्जे हैं कि नहीं। क्या हमारे माशरे में, अच्छा उससे पहले, सवाल से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी सारी कायनात में जो इंसान अल्लाह ने बनाया और जिन, उनको अल्लाह ने किस लिए बनाया? कुरान में उसका क्या जवाब है? हमारा मकसद खिलकत क्या है? जवाब यह है कि वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान कह रहा है कि हमने हर इंसान को, इंसानों की किस्में जितनी जी चाहे बना लीजिए, इंसान मुल्हिद हो, इंसान मुशरिक हो, इंसान काफिर हो, इंसान मुनाफिक हो, इंसान नेहलिस्ट हो, इंसान कम्युनिस्ट हो, इंसान सोशलिस्ट हो, इंसान जाहिल हो, इंसान पढ़ा लिखा हो, इंसान मोमिन हो, इंसान मुत्तकी हो, इंसान इबादत गुजार हो, इंसान आदिल हो, इंसान मासूम हो, इंसान नबी हो, इंसान रसूल हो, इंसान इमाम हो, इंसान फिरौन हो, नमरूद हो। जितने इंसान हैं सबको किस लिए बनाया? इबादत के लिए। और जिनों को भी बनाया। इन दोनों को किस लिए बनाया? ये जुमला जो है ये वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, ये अरबी का एक ऐसा ढांचा है जिसे हस्र कहते हैं। हस्र का मतलब ये होता है कि ऐसा दायरा खींचना कि जिसके अंदर जिसे रहना चाहिए उनमें कोई बाहर न रहने पाए, और जो बाहर होना चाहिए वो अंदर ना आने पाए। जैसे इन्नमा का दायरा आया ततीर में, इन्नमा भी यही दायरा खींचता है कि इन्नमा के बाद जो आएगा तो अब अंदर कोई है तो बाहर नहीं छूटेगा, और बाहर कोई है तो अंदर नहीं आ पाएगा। जहां जहां लफ्ज इन्नमा है यही दायरा खींचता है कि अब इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। ये जो अब आयत आएगी तो अब कोई साहिब तहारत इससे बाहर नहीं जाएगा, और जो बाहर है वो तहारत वाला हो के अंदर नहीं आ सकेगा। तो वैसे ही जो वमा खलक़्तुल जिन्न, मैंने नहीं बनाया किसी को, न जिन को न इंस को, इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए। तो इसका मतलब खिलकत इंसान का हदफ है इबादत परवरदिगार, चाहे वो इंसान कोई हो। मगर क्या हमारे दरमियान एक नजरिया नहीं पैदा हो गया? ज़हरा की दुआ है हम लोग, इस मिसरे से उस नजरिए को फैलाया जाता है। ज़हरा की दुआ है हम लोग का मतलब क्या होता है? कहा हम तो हैं, हमारे दरमियान एक नजरिया है पूरा, और हमारी अंजुमनों के जवान इस नजरिए का के कायल हो गए, और उनकी कोताही भी नहीं है। कोताही हमारी जो हम मिंबरों पे आके सुनाते रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ज़हरा ने जब ये पूछा कि रोएगा कौन, आप हम कोई नहीं होंगे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा। यही सुनते हैं ना बचपन से। तो अब हमारा जवान जो मातमी है वो कह रहा है कि हम वही कौम हैं। तो हम किस लिए पैदा हुए? बस अज़ाए हुसैन के लिए। तो जब हम सिर्फ बज़ाए हुसैन के लिए पैदा हुए हैं तो फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अम्र मारूफ, नही अनिल मुनकर, हराम हलाल, ये हमारा है ही नहीं मकसद खिलकत। हमारा मकसद खिलकत तो अज़ाए हुसैन है, वो बेचारे गलती पे नहीं है। मगर गलती कहाँ हुई है? गलती इस रवायत को बयान करने में, तर्जुमा करने में, समझने में हुई है। और अब आप उसे, मैं अरबी में वो कलिमात दोहराता हूँ, अगरचे मेरा हाफिजा बहुत कमजोर हो गया है, मगर कोशिश करता हूँ दोहरा लूँ। एक सलवात भेजिए ताकि फिर दोहरा सकूँ। बिहारुल अनवार की जिल्द 22, जो 120 जिल्दी छपी है आजकल नई वाली, उसमें 22 या 23 जिल्द की मेरे पास हवाला नोट है। और गूगल पे जाके डालिएगा लफ्ज़, आपको पूरी रवायत खुद ढूंढे मिल जाएगी। अरबी का लफ्ज़ मैं अभी बता दूंगा, वो अरबी का लफ्ज़ गूगल पे डालिएगा, आपको पूरी रवायत पढ़ने को खुद मिल जाएगी। आजकल कोई मसला ही नहीं रह गया कि मौलवी साहब से पूछते फिर हैं। और गूगल पे भी एक सुन लें, हर चीज़ उसमें मोतबर नहीं है। लेकिन मैंने तंज़ीमुल मकातिब की डायरी में वाक़अन सिर्फ इसी हदफ से अगर आप डायरी ख़रीदें तो आपके पैसे कई बार वसूल।
मैंने तंजीमुल मकातिब की डायरी में खुद अपनी नॉलेज के दायरे में रह के और अपने तमाम चौतरफा जो जवान नस्ल उलमा है उन सब से ढूंढ के 2 लिस्टें छापी हैं। एक है वेबसाइट्स की लिस्ट, वो वेबसाइट्स जो मोमिनीन के काम के हैं उनकी लिस्ट छाप दी है, इसलिए कि आजकल फर्जी नामों से वेबसाइट्स बेहिसाब हैं। मसलन alislam.org आप डालेंगे तो कादियानियों की है, आप धोखा खा जाएंगे। ऐसी तशय्यो के नाम की बहुत से वेबसाइट्स हैं जो बनी इसराइल की बनाई हुई है, आप धोखा खा जाएंगे। लिहाजा नाम पे वेबसाइट पर भरोसा न कीजिएगा। हमने एक पूरी लिस्ट छाप दी है उन वेबसाइट्स की जो मोमिनीन के लिए मुफीद हैं और की हैं, और उसी तरह से उन एप्लीकेशंस की लिस्ट भी छाप दी है कि जो मोमिनीन के लिए मुफीद है। सिर्फ एक एप्लीकेशन आप डाउन कर लें, आपके पास किताबों का उर्दू में, अंग्रेजी में इतना बड़ा ज़ख़ीरा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, आज तक मैं पूरी बिहार और अनवार ही नहीं पढ़ पाया। ज़रूरत पढ़ने पर इधर पढ़ लेता हूँ, उधर पढ़ लेता हूँ। यही नहीं हो पाया कि मैं पूरी बिहार और अनवार मैंने पढ़ ली हो। और फिर ऐसी हज़ारों किताबें हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी का ज़ख़ीरा भी कुछ आपके लिए कम नहीं है। तो खुदा के लिए, और हमने ये लिस्ट अपनी वेबसाइट पे, तंजीमुल मकातिब वेबसाइट पे भी डाल दी है, tanzilulmakaatib.org। जाएं इन जगहों से देखें। तो मैं वो रिवायत के फ़िक्र सुनाना चाहता हूँ। पहला हिस्सा क्या था? ख़बर शहादत पर रसूलुल्लाह के जनाब ज़हरा का सवाल जवाब है। रवायत में सवाल जवाब की शक्ल में नहीं है, रवायत में शक्ल में है कि रसूलुल्लाह ने खुद बताया कि जब इसकी शहादत होगी तो हम में से कोई नहीं होगा। ये सवाल जवाब की शक्ल में नहीं। खैर चलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे मफ़हूम नहीं बदलता। लेकिन उसके बाद जब जनाब ज़हरा परेशान हुई कि फिर हुसैन का गिरिया क्या होगा इसका। अच्छा, ये परेशानी कौन सी परेशानी की बात थी? अगर आप ज़रा तवज्जो से सुन रहे हो तो मैं एक बहुत ही दकीक बात कहना चाहता हूँ। माँ बाप औलाद के मरने पर जानते हैं कि न इसके नाना ज़िंदा होंगे, न दादा, न बाबा, न अम्मा, न बड़े भाई। आमतौर पे यही होता है। तो फिर जनाब ज़हरा क्यों पूछ रही है कि हम में कोई ज़िंदा होगा कि नहीं? ये पूछने की बात ही नहीं है। कोई मरता है उमूमी हालात में तो बुजुर्ग थोड़ी ज़िंदा होते हैं, अगली नस्लें होती हैं कि पूछते भाई इनकी औलाद होगी नहीं होगी, कौन रोएगा, क्या होगा। मगर जनाब ज़हरा, एक तो सवाल है नहीं, खुद इस सूरत में जनाब ज़हरा को बताया कि कोई ज़िंदा नहीं होगा। जनाब ज़हरा ने फिर रोएगा कौन, ये रोएगा कौन का सवाल ये बता रहा है, अज़ादारी करेगा कौन ये सवाल बता रहा है कि ज़हरा की जितनी ज़िंदगी गुजरी है उसमें ज़हरा ने अल्लाह की बारगाह से इश्का है कि हुसैन की शहादत के बाद अज़ादारी होगी। उन्हें पहले से खबर है, तभी वो सवाल कर रही है कि फिर गिरिया कौन करेगा, वरना कोई पूछने की बात नहीं है। खैर चलिए, ये जो है बाउंसर ऊपर से चली गई, एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले, बात में गौर कर लीजिएगा ना। एक ऐसा सवाल कॉमन सेंस से जुड़ा है, वो क्यों किया जाता है? कॉमन सेंस की बात है, जो होगा वो रोएगा, बुजुर्ग थोड़ी होते। फिर पूछा क्यों? उसके पीछे यही कि उन्हें पता है कि आदम से लेकर आज तक अल्लाह ने जो एहतमाम किया हुसैन पर गिरिए का, उस एहतमाम का आगे क्या होगा, ये फिक्र है जनाब ज़हरा। खैर, तो रसूलुल्लाह से पूछा कि फिर रोएगा कौन? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या फातिमा, तवज्जो दें, या फातिमा इन्ना निसाआ उम्मती यबकीना अला निसाए अहल बैती व रिजालहुम यबकूना अला रिजाए अहल बैत रिजाल अहल बैतना जैलन बादा जैलिन व युजद्दिदूनल अज़ा फी कुल्ली सना। जब रसूलुल्लाह का हुसैन शहीद होंगे और तब शहीद होंगे जब हम में कोई नहीं होगा, तो हज़रत ज़हरा ने पूछा कि फिर रोएगा कौन? तो इमाम रसूलुल्लाह ने फरमाया कि या फातिमा, अब लफ्ज़ लफ्ज़ का तर्जुमा सुने, ऐ फातिमा, इन्ना बेशक, रिजाला मर्द, उम्मती मेरे उम्मत के, मेरी उम्मत, इन्ना निसाआ उम्मती मेरी उम्मत की औरतें, यबकीना अला निसाए अहले बैती रोएंगी मेरी उम्मत की औरतों पर,
कौन रोएगा? मेरी उम्मत की औरतें, मेरे अहले बैत की औरतों पे रोएंगी। वा रिजालहुम, और उनके मर्द, यबकूना रोएंगे, अला रिजाल अहले बैतना, हमारे अहले बैत के मर्दों पर। कहीं लफ्ज़े खिलकत आया है? कहीं पैदा करने की कोई बात आई है? कहीं कहा अल्लाह ने कि अल्लाह पैदा करेगा मर्द और औरतें जो रोएंगी? मेरी उम्मत के मर्द रोएंगे, मेरी उम्मत की औरतें रोएंगी। तो रसूलुल्लाह की उम्मत कौन है? वही तो है जो तौहीद से क़यामत तक मांगे, जो नमाज से अम्र मारूफ तक पे अमल करे। उम्मत रसूल यानी जो नमाज पढ़ता है, जो रोजा रखता है, जो हज करता है, जो ज़कात देता है, बेअमल जो इनकार दीन करे वो उम्मत रसूल नहीं है। जो अमल इकरार दीन करके उस पर अमल करे, तो अब पैगंबर कह रहे हैं यही मेरे उम्मत के नमाजी, रोजेदार, हाजी और कारी यही मेरे हुसैन का मातम करेंगे। किसी अलग से कौम के खल्क करने की खबर नहीं दे रहे हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक छोटी सी बेतवज्जोही ने कितना बड़ा नुकसान किया। हदीस मासूम के समझने में कोताही, छोटी सी कोताही, कौम दिमाग में आ गया। खिलकत कहां पैदा करेगी की बात ही नहीं है। रिजाला उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द, मेरी उम्मत की औरतें। तो जब अलग से अल्लाह ने पैदा करने की बात ही नहीं की है, तो फिर यही उम्मत वाले रोएंगे। अब पैगंबर कह रहे मेरी उम्मत वाले रोएंगे, अब नतीजे निकालिए। तो जो रोए वो पैगंबर की उम्मत वाला, उम्मत पैगंबर में होने की पहचान है गिरिया बर हुसैन। और जो न रोए और मना करे रोने से और हराम करार दे, सोच ले उम्मत रसूल में उसका शुमार होने वाला नहीं है, पैगंबर के बनाए मेयार पर। एक बात। दूसरी बात, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो के रोने की खबर दी है। फहम हदीस एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और फहम हदीस का और फहम आयत का शऊर पैदा होने के बाद ही आदमी इज्तिहाद की मंजिलों तक पहुंच सकता, उससे पहले नहीं पहुंचता है। दो गुरिया करने वाले दोनों उम्मती हैं, उम्मत के मर्द और उम्मत की औरतें। अभी जो मैं बोला तो उम्मत के मर्द मैंने पहले कहा, उम्मत की औरतें बाद में कहा। और रसूलुल्लाह ने जो कहा तो क्या कहा? हुसैन पर गिरिये के तज़किरे में औरतों का जिक्र पहले किया, मर्दों का जिक्र बाद में किया। बता दिया यह भी एक हकीकत है कि अज़ाए हुसैन में ख़वातीन मर्दों से एक कदम आगे है। आज़ादारी में ये एक हकीकत है जो उन्होंने बता दी। और सिर्फ इतनी खबर नहीं दी, अब उसके बाद यहीं पे ज़रा से एक रोक के इसी हदीस को समझने के लिए एक जुमला और कहना चाहता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, क्या सलावात ठेका उठा दिया है क्या? बस कौन मर्द मोमिन इधर है अकेला? इंशाअल्लाह आपके सलावात भेजने से कोरोना दफन होगा, कोरोना आएगा नहीं। हमारे बुजुर्ग भी कभी मैदान छोड़ के नहीं हटे थे। अभी मैंने 7 महीने पहले एक वीडियो देखा, कहीं नमाज जुमा हो रही थी और एक मरतबा पीछे से कोई एक बार खांसा पहले ही खांसी पर पहली सब्स टूटी पीछे से, और फिर उसको खांसी आई तो यूं भगदड़ मची कि शायद ऐसे ओहद के मैदान में मची होगी। तो इसमें खांसने वास्ते पाबंदी नहीं है, बस अपनी अपनी इबादत करते रहिए इंशाअल्लाह, और सलावात की बरकत से भी इंशाअल्लाह हम अपने आप से बलाओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए कि मुसलसल रिवायात में आया है कि जब तुम्हारी मुश्किलात बढ़े तो तुम सलावात में कसरत पैदा करो। और ये कोई लफ्ज़ों का खेल नहीं है। सलावात में दुआ हम करते अपनी रहमत नादिल फरमा। किस पर? उन पर
वो कौन है? सफ़ीनतुन नजात, जिसमें हम सवार हैं। मसलो अहले बैती का मसले सफ़ीनत नूह। तो जब उन पे रहमत आएगी तो हम पे आएगी। और अकेली दुआ जिसके कबूल होने की गारंटी है, हमारी पूरी ज़िंदगी में सलावात के अलावा कोई दुआ है ही नहीं कि जिसकी गारंटी हो। तो ये खाली लफ्ज़ों का दोहराना नहीं, इसके पीछे लॉजिक है कि ये दुआ अल्लाह कबूल करता, रद्द नहीं करता है। और जब रद्द नहीं करेगा तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाजिल होगी, और तुम उसी कश्ती पे सवार हो तो एक आध छींटा तुमको भी मिलेगा, जैसे तुम उनकी तीनत हो तो एक आध जर्रा तुमको भी मिला, जहां से मैंने बात शुरू की थी। तीसरा नतीजा, पैगंबर ने यहीं पे नहीं रोका कि उनके मर्द मर्दों पे रोएंगे, उनकी औरतें औरतों पे रोएंगे। उसके बाद अगला जुमला क्या फरमाया? जीलन बादा जीलिन। जील का तर्जुमा हम लोग अरबी लुगत में असल तर्जुमा है एक मुद्दत, तूलानी मुद्दत, पीरियड। हम लोग उर्दू में उसे कहते हैं नस्लन बादा नस्लिन। जो अरबी में जीलन बादा जीलिन है, उसका उर्दू में तर्जुमानी उसकी है नस्लन बादा नस्लिन। उसके बाद क्या फरमाया? वो युजद्दिदूनल अज़ा फी कुल्ली सना, और हर साल अज़ा की तजदीद करेंगे। दो तीन नतीजे और सुन लें, हदीस फहमी का ज़ौक़ हम में पैदा हो। हुजूर 14 सदियों पहले पैगंबर बन के आए। हर नबी को अल्लाह ने पैगंबर और नबी और रसूल बना के भेजा, तो उनके भी भेजा जिनमें वो लठैत भी थे जो न मानने वाले, न माने और मारपीट भी करें। 3 तरह के लोग होते थे। बड़ी आसानी से मान लेने वाले 4 तरह के, थोड़ा मुश्किल से मानने वाले, तीसरे न मानने वाले मगर चुपके बैठने वाले, चौथे न मानने वाले और मुकाबला करने वाले। तो न मानने वालों के लिए पैगंबरों के पास क्या होता था? कैसे मनवाएं? तलवार से, बंदूक से, असलहे से, पैसे की लालच से, डरा धमका के कैसे मनवाएं खुद को पैगंबर? तमाम नबियों को अल्लाह ने अपने आप को मनवाने के लिए जो चीज़ दी उसका नाम है मोजेज़ा। कि ये यकीन कि ये अल्लाह का है, बना वो खुद साख्ता नहीं है और लोगों का बनाया नहीं है, ना इसने खुद को डिज़ाइन किया ना लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है, ये अल्लाह का बनाया है। इसका सबूत पैगंबरों, नबियों, रसूलों के पास क्या है? मोजेज़ा। कि अगर अल्लाह के बनाए हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमारे बस का नहीं है। हर दौर में पैगंबरों ने मोजेज़ा दिखाया, मोजेज़ा दिखाया। अगर इतनी बात आपको याद है और महसूस है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें रसूल होने का यकीन हासिल कर लें क्या है? जो पैगंबर के दौर में थे उनको तो पैगंबर ने 50 मोजेज़े दिखाए। किसी को चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दिया कि तुम्हारे बस का नहीं, किसी के सामने हाथों पे ज़र्रे लेके कलमा पढ़ के दिखला दिया तुम्हारे बस का नहीं, कहीं कुएं में, सूखे कुएं लुआब दहन डाल के शीरी पानी पैदा करके दिखा दिया तुम्हारे बस का नहीं, मैं नबी हूँ मानते गए लोग। मगर ये सारे मोजेज़े तो तारीख़ की किताबों में लिखे, हमने तो नहीं देखे। पैगंबर आज भी पैगंबर है तो उनके पैगंबर होने का कोई सबूत आज भी होना चाहिए, वरना जितने मुजज़ात तारीख में लिखे हम बयान करेंगे, लोग कहेंगे तुमने गढ़ लिए, लिख लिए, सब झूठ है, जैसे इनकार करते हैं लोग। तो जो तारीख में मुजज़ा हो के गुजर गया है उसके ज़रिए आज उनकी पैगंबरी साबित नहीं हो सकती है। मजलिसें बहुत सुनते हैं, हुजूर आज हमारे पैगंबर हैं, इसकी दलील आपके पास क्या है? बड़ा जाम है हमको कि हम अकीदे में बड़े पक्के हैं, तो हमारे पास दलील होना चाहिए कि हुजूर इस वक्त हमारे पैगंबर हैं। दलील मोजिज़ा है। कौन सा मोजिज़ा आज भी है पैगंबर का मौजूद? मैं बोलिए, कुरान हाँ तो बोलिए ना थोड़ा बहुत। भैया मेरा ताल्लुक़ बचपन से रहा तंज़ीमुल मकातिब से, वहाँ खुला खाली सुनाया नहीं जाता है, पढ़ा के पूछा भी जाता है कि बेकार तो नहीं जा रहा पढ़ाना। और मेरे उस्ताद भी थे मौलाना हाशिम साहब मरहूम, नाज़मिया में इंतहाई मुक़द्दस इंसान। सुनिए कैसे कैसे दौर गुजरे हमारी कौम पर। मदरसे नाज़मिया में 12:15 बजे, 12:05, 12:10
जब नमाज का वक्त होता था अकेले मौलाना हाशिम साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और पूरा मदरसा 3 बजे 4 बजे खाना वाना खा के पढ़ता था। तो हम सोचते थे कि ये सुन्नियों की तरह क्यों इस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। हम शिया मदरसे के तालिब इल्म सोचते थे ये क्यों इस वक्त, ये कौन सी नमाज ज़ोहर है, वो तो 3-4 बजे पढ़ी जाती है। ये देन है बानिय तंजीम की, तो उन्होंने पूरी कौम को बताया अव्वल वक्त नमाज क्या है और उसके पढ़ने का शरफ क्या है। मदरसों में जमात वमात कुछ नहीं होती, तो मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, एक जमात मदरसे की तरफ से नहीं पढ़ी, होती नहीं थी। तो वो उन एक अकेले थे जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ते थे। हम समझते नहीं थी क्या कर रहे हैं, किताब में पढ़ते थे मगर हमें उसके बावजूद पता नहीं था। हमारे मदरसों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये भी है, मैं इन चीज़ों को कहने से चूकता नहीं हूँ, शायद किसी को पसंद आए या बुरा लगे, पसंद आएगा ठीक कर लेगा, बुरा लगेगा तब भी ठीक करे। पूरी दुनिया में जितनी तालीम होती कहीं भी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री आर्ट हर चीज़ में। हम सब मदरसों में हमको जो पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें हैं, सारे इबादत प्रैक्टिकल हैं, वुज़ू तयम्मुम नमाज गुस्ल हज सब कुछ। हमको 8-8 10-10 साल फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है और कोई एक जगह नहीं आती कि जब हमसे कहा जाए वुज़ू करो बेटा, वुज़ू करके नहीं सिखाया जाता। ये भी बानिय तंजीम ने मकातिब से शुरू कर दिया, अमली मसाइल रख के कि मदरसों में पहुँचो तो प्रैक्टिकल करके पहुँचो। अब अल्हम्दुलिल्लाह जामियात में भी कम से कम जामा इमामिया तंजीम मकातिब में आपको इंशाअल्लाह हर थ्योरी जो हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल होते हुए भी आपको दिखाई देगा। तो हमको इसीलिए जब बेचारा नमाज मदरसों से निकल के आता है एकदम से उसे नमाज मैयत पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया जाता है तो नमाज आयात पढ़ा देता है, उसकी गलती नहीं है, ये हम मदरसे वालों गलती, हमने प्रैक्टिकल नहीं कराया। हाशिम साहब क़िबला मरहूम जब हमें पढ़ाते थे ज़बान मोटी थी तो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से कहते थे वापस करो वापस करो। उनको जब लगा कि ऊँग रहा ठीक से नहीं सुन रहा तो पूछते थे, कहते तो वापस करो, यानी जो पढ़ाया बताओ क्या पढ़ाया। तो मैं उसी उस्ताद का शागिर्द हूँ, मैं किसी वक्त भी आपसे कहता हूँ वापस करो। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल वक्त हैं। दलील क्या है? चांद 2 टुकड़े हुआ तारीख में लिखा है झूठ है, कंकरियां बोली तारीख में लिखा झूठ है, नहीं मानता मानने वाला। आज दलील क्या है? हर नबी जब उस दौर का नबी तो उसका मौजज़ा होना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े का नाम है कुरान करीम, जिंदा मौजूदा मौजज़ा। क्यों मौजज़ा है? मौजज़ा किसको कहते हैं? वो काम जो उस दौर के लोग न कर सके और उस जैसा भी न कर सके, यही तो है मौजज़ा। जनाब मूसा ने डंडा डाला अपना आसा और सांप बन गया, और सांप बना ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, वाकईन बन गया, सारे नकली सांपों को निगल के, और फिर अजदहे से फिर डंडा हो गया। आसा कहने पे इमाम जुमा वाला ख्याल में आ जाएगा, इसलिए मैंने डंडा कहा। जनाब मूसा के पास वो सोने की मुट्ठी का और चांदी की मुट्ठी का नवाबी आसा नहीं था, बकरे चराने का डंडा था जो सरों पे चले हैं। हमने हर चीज़ को मसनूई बना दिया है। जुलजना की छवि हम बनाते थे, दर्द कहाँ कहाँ है। अपने बचपन तक देखा, घोड़ा देखते ही दिखाई लगे कि अशूर के असर के मैदान से आ रहा है, खून बहता हुआ और तीरों में डूबा हुआ। अब हमने इतने जेवर उसको पहना दिए सोने चांदी के कि लगता किसी शादी के लिए जा रहा है कि नहीं। हमने अलामतें बनाई थी हमारे बुजुर्गों ने गम बढ़ाने के लिए। हमने उन अलामतों को अपनी रऊनत और पैसे का इजहार करने के लिए कहा। इसका पहले अलम देख के अब्बास के कटे हाथ याद आ जाते थे, अब अलम देख के अब्बास के कटे हाथों के अलावा सब याद आता है। पूरे जो आज़ादारी के अलामतें हैं, अलायम अज़ा, उन सब को हमने उन कैफियतों से छीन लिया है जो कैफियतें देने के लिए वो चीज़ें बनाई गई थी। नकली बना बना के, पैसे का मुजाहरा कर करके ताबूत निकालते हैं,
सोने चांदी के ताबूत, किसका ताबूत से चांदी का होता है? बोसीदा सा लकड़ी का ताबूत हो तो हसन का ताबूत याद आएगा। हमने हर चीज को अपनी दौलत के मुजाहरे में उसकी रूह से छीन लिया है, तो अब हम कैसे देख के रोए? वरना हमारे यहां देख के गिरिया, बोलने की जरूरत नहीं होती थी, देख के याद आ जाता था कि लुटा हुआ काफिला मदीने से की तरफ आ रहा है। मगर सब बदल दिया हमने अपनी नासमझी में, अपनी बेशऊरी में। एक जुमला मैं कहता हूं, दुश्मन ने हमें बेदीन बनाने की कोशिश की, बहुत बेदीन बनाया, लेकिन सबको बेदीन नहीं बना सका, तो उसने दूसरा बड़ा हमला किया कि दीनदार रह के भी बेकार जाए तुम्हारा सब। एक जुमला कहता हूं, इस वक्त तफसील में नहीं जाऊंगा, आपके सामने भी कह चुका हूं। अब दुश्मन बेदीन बनाने पे उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितना बेशऊर दीनदार बनाने पे मेहनत कर रहा है। दीनदारी करो मगर बेशऊर दीनदारी करो। जुलूस निकालो तो इतना रास्ते वालों को सताओ कि नफरत करे हुसैन के नाम से, मोहब्बत न पैदा हो उनके दिलों में। मजलिस करो तो इतना शोर करवाओ लाउड स्पीकर से कि तुम्हारे अपने ही कहे ये क्या हो रहा है, दुआ करे अल्लाह जल्दी से बंद सोने को मिले। तो जो खींचने के लिए चीजें थी हमने उन्हें भगाने का असलाहा बना दिया है, और हम समझ रहे हैं मजादारी कर रहे हैं। यह है बेशऊर दीनदारी। अभी यही खचाखच मजमा भर के मजलिस कर ले। अभी इसी कोरोना के पीरियड में कितने जिद्दियों ने नमाज जमात कायम रखी, जायज नहीं थी। जो फासला हुकूमत ने रखा है वो हम नमाज उस फासले के असर सही नहीं होती, और जिस फासले से नमाज सही होती उसकी हुकूमत की इजाजत नहीं। कितनी जगह मजलिसें कर डाली। ये जज्बातियत का दीन है, ये बेशऊरी का दीन है। इस्लाम जज्बात का कायल नहीं है। अगर हम इतने काबिल हैं तो रहबर इनकलाब इस्लामी जो इतने बड़े इमामबाड़े में अकेले बैठे थे और मसाइबे असरे आशूर एक खतीब पढ़ रहा था, क्या वो हम उनसे कुछ ज्यादा शिया हैं? क्या आगा सिस्तानी से हम कुछ ज्यादा शिया हैं? वो हमें मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी लापरवाही से तुम्हारी बीमारी किसी को लगी और उसकी मौत हुई तो तुम्हारे ऊपर उसकी दियत वाजिब होगी, कत्ले गैर अमद का केस चलेगा तुम्हारे ऊपर। तो ये वही जज्बाती तशय्यो है, ये वही बेशऊरी का तशय्यो है। मजलिसों में हम खचाखच बैठ जाएं और जो हमारा फासला होना चाहिए, जिसे आजकल क्या लफ्ज़ दिया जा रहा है, कौन सा? डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूं ये लफ्ज़ भी गलत है। दुश्मन की मुहिम है आपको सोशल डिस्टेंस आप में पैदा कर दे। आप में खाली फिजिकल डिस्टेंस रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और दुश्मन नाकाम हो गया, उसने सोचा सोशल डिस्टेंस। अब्बा जो शाम सुबह सवेरे निकल जाते थे, रात में पापा अब्बा नहीं, वो वापस आते थे रात में, डैड और पाप वो मिलते नहीं थे, बच्चों पर वहीं बंधे हुए पड़े हुए हैं। तुमने चाहा था तोड़ दो, कोरोना के जरिए हमने और जोड़ लिया अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कोरोना के नाम पे तुमने वो इज्तिमात भी रोक दिए जो तुम इजाजत दे सकते, तो दूसरे मुल्कों में इजाजत दी गई है, मगर तुमने हमारे इमामबाड़ों की मजलिस को रोक दिया। हमने ऑनलाइन इमामबाड़ों की हदों से निकल के पैगाम हुसैन पहुंचा दिया। इमामबाड़े की मजलिस में दो कैदे थी, एक मकान एक जमान, दो कैद खाने हैं हमारे आपके, एक टाइम का और एक जगह का। इमामबाड़ों की मजलिस रुकी, ऑनलाइन गए, न जगह की कैद रह गई न वक्त की कैद रह गई। तुम रोकने चले थे, पैगंबर कह रहे थे नस्लन बादा नस्लिन फैलता जाएगा। देखो मोजज़े पैगंबर यही तो है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आज पैगंबर, हमारे पैगंबर, इसकी दलील क्या है? उनका मोजिज़ा। मोजिज़ा क्या है? कुरान। कुरान क्यों मोजिज़ा है? इसलिए मोजिज़ा है कि मोजिज़ा कहते ही उसे है कि जिस काम को वही कर सकता है जो अल्लाह की तरफ से लेके आया है और कोई नहीं कर सकता। और कुरान कहता है मेरे जैसा ले आओ। आज 14 सदियों में कोई नहीं ला पाया। अच्छा पूरा नहीं ला सकते, 10 ले आओ सूरे। 10 नहीं ला सकते तो एक ही सूरा ले आओ। 14 सदियों से चैलेंज कह रहा है कि कुरान मोजिज़ा है। तो जब कुरान मोजिज़ा है तो यही दलील रसालत है।
तो जो चीज़ें इमामत और रिसालत की तस्दीक करती है उनमें एक है मोजज़ा। थोड़ा वक्त लिया है मगर बात कीमती है, अगर आप तवज्जो रखें तो अर्ज़ कर सकूँगा। एक सलवा ज़रा मिलजुल के भेज दें मोहम्मद। एक और चीज़ जिससे पता चलता है कि ये इमाम थे, ये रसूल थे, पेशीन गोइयों की सच्चाई है। क्या मतलब? कुरान मजीद में एक है सूरह कौसर। सूरह कौसर क्या कहता है? सूरह कौसर दो खबरें दे रहा है। दुश्मनों ने जब कहा कि इनका दीन नहीं चलेगा इसलिए कि कोई औलाद नहीं है, मैं एक जुमला आपके सामने तफसील से भी कभी कह चुका हूँगा, शायद आपसे मुराद यहाँ नहीं कहीं भी। देखिए, जब ये दुश्मनों ने ताना दिया कि इनका दीन नहीं चलेगा, इनके कोई औलाद नहीं है, तो ये मुसलमान अच्छे खासे लोग हो चुके थे, तभी तो ताना दिया था कि कोई बात नहीं, तो लोग मुसलमान हो गए मगर चलने वाला दीन नहीं है इनका, क्योंकि इनके कोई औलाद नहीं है। तो जब अच्छे खासे लोग मुसलमान हो गए और दुश्मन कह रहा है इनका दीन नहीं चलेगा इसलिए कि इनको कोई औलाद नहीं, तो जो लोग मुसलमान हुए थे इनका पैगंबर से रिश्ता क्या था? हम सो रहे हैं क्या? हम जितने लोग मक्के में मुसलमान हुए हैं वही अशरे मुबशरा जो चाहे गिन लीजिए, तारीख में जो लिखा वही मान लीजिए, पहले कौन, तो ये सब असहाब पैगंबर हैं कि नहीं है? तो असहाब पैगंबर ऊंची क्वालिटी वाले, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सातवें दसवें तक सब मौजूद है। और दुश्मन क्या कह रहा? इनका दीन नहीं चलेगा। क्यों? इनके कोई औलाद नहीं है। कभी कभी दुश्मन भी दलील देता है, दुश्मन गवाही दे रहा है, दुश्मन दीन गवाही दे रहा है कि कह रहा है कि असहाब तो हैं, औलाद नहीं है, दीन नहीं चलेगा। दुश्मन इकरार कर रहा है कि दीन पैगंबर असहाब पैगंबर से चलने वाला नहीं है, औलाद पैगंबर से चलेगा। अब जो दुश्मन ने कहा इनकी औलाद नहीं है, तो जवाब में सूरा आया सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको नेमतों की कसरत से नवाजा है। उन नेमतों की कसरत में एक कसरत औलाद भी है। बेशुमार नेमतें आपको दी हैं, उनमें एक कसरत औलाद है। कसरत औलाद की खबर पैगंबर के यहां दी अल्लाह ने। कब दी? जब दुश्मन कह रहा था इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका दीन नहीं चलेगा। और दूसरी खबर अल्लाह ने दी कि इन्ना शानिअका हुवल अबतर, तुम नहीं, तुम्हारा दुश्मन है जिसकी नस्ल मफकूद हो जाएगी। दो खबरें कुरान ने दी, कुरान की सदाकत की दलील हैं दोनों खबरें। एक तरफ दुश्मने पैगंबर की कब्रों और नस्लों का मफकूद होना, कहीं नहीं ढूंढे मिलता ये माविया की नस्ल है, ये नजीद की नस्ल है, ये इब्न जियाद की नस्ल है, कहीं नहीं मिलता। सच्चाई साबित हुई कि नहीं? और दूसरी तरफ जब कोई औलाद पैगंबर नहीं थी तब कह रहा था इन्ना आतैनाकल कौसर, पहाड़ों से लेके जजीरों तक और वाशिंगटन से लेके अफ्रीका के जंगलात तक सादात किराम का वजूद दलील है कि ये पेशुन गोई अल्लाह की सच्ची थी, सच्ची है। सादात का पूरी दुनिया में फैला हुआ इतनी मिटाने की इतनी कोशिश के बाद जब एक बचा था करबला में, बस उसके बाद आज पूरी दुनिया में नस्ल फैली है। तो इलाही इंतजाम है कि नहीं? सदाकत कुरानी की दलील है कि नहीं? मैंने इतना सुनाया क्यों? उस हदीस को समझने के लिए वापस आइए, वापस करो, बल्कि वापस करो। मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्द रोएंगे मेरे मर्दों पर, औरतें रोएंगी मेरे अहले बैत की औरतों पर। जीलन बादा नस्लन बादा नस्लिन, 10 हिजरी के पहले पैगंबर कह रहे थे नस्लों में आजादारी होगी। 1350 साल से नस्लों की आजादारी सदाकत पैगंबरी की दलील है।
पैगंबर कह रहे थे युजद्दिदून अल अज़ा फी कुल्ली सना, अज़ादारी तो करेगी मुस्तकिल, मगर हर साल अज़ा की तजदीद करेगी। हर मुहर्रम में हमारे घरों में इमामबाड़े सजना, फर्श बिछना, अलम सजाना पैगंबर की पेशेनगोई की तस्दीक कर रहा है। तो यह हदीस सदाकत पैगंबरी की तस्दीक भी कर रही है। अज़ाए हुसैनी दलील सबूत रिसालत भी है। एक सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस इससे ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता। मैंने जो दुआ का फ़िक्रा पढ़ा था जिस पर गुफ्तगू असल मकसूद थी वो फिर बाकी रह गया। मैंने अर्ज़ किया था कि इमाम ने फरमाया, सैयदुश्शुहदा का जुमला था जिसका तर्जुमा सुनते हैं हम सब जानते हैं, दुआ रफ़ा का जुमला है कि माज़ा वजदा मन फ़क़द, जिसने तुझे पाया, जिसने तुझे खो दिया, जिसे खुदा नहीं मिला उसे मिला। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, इक़्तिदार, शक्ल सूरत, सेहत, जो कुछ दुनिया में मिलता सब मिल गया, सब है उसके पास, मगर अल्लाह उसके पास नहीं। तो हुसैन कह रहे उसे मिला क्या है? वमल्लज़ी फ़क़द मन वजदक, जिसके पास खुदा है, दौलत नहीं है, सेहत नहीं है, ताकत नहीं है, कुनबा नहीं है। हुसैन कह रहे इसने खोया क्या है? इसे वो खुदा मिल गया है, जो मिल गया तो सब मिल गया, और जिससे खुदा छिन गया है तो उसको मिला क्या है? जो खुदा छिन गया तो सब छिन गया। दौलत खुदा से है, इज्जत खुदा से है, इक़्तिदार खुदा से है, औलाद खुदा से है, वो नहीं मिला तो सब कुछ टिकने वाला नहीं है। असल हदीस ये थी, मौजू मेरा यही था इस वक्त आपकी खिदमत दर्ज करने का कि हम जो कुछ भी करते हैं कुछ पाने के लिए, तो क्या पाने के लिए हम दीन की राह पे चले। मैं असल में ये अर्ज करना चाहता जो इस वक्त नहीं कर सका, इसलिए कि मैंने बात यहाँ से शुरू की कि हम आप जो जमा हुए हैं याम अज़ा में गम हुसैन मनाने के लिए, ये हमारी फितरत है। इसलिए कि हम तीन मासूमीन से, बची हुई मिट्टी से बने हैं। मैंने बचपन में, आपने हम सब ने अपनी माओं को आटा गूंथते देखा है, तो जब आटा गूंथते थे रोटी पकाने के लिए तो आखिर में कुछ तसले में कुछ हाथों में बच जाता था, यूँ छोड़ा उड़ा के छोटी सी गोली बनती थी, छोटी सी रोटी पकती थी। उसका शौक़ होता था हम सबको। तो उस छोटी सी रोटी में वो बड़ी रोटी वाली मज़ा नहीं होता था। उसमें कुछ इधर का सूखा चिपका आटा, कुछ उधर की खाली शक्कर, कुछ उधर का खाली घी, और जो असल मज़ा उसमें जो होता था वो सूखी रोटी में नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता था ना। बस उनकी तीनत से बचा, उससे हम बने हैं। तो उनकी तीनत का कोई ज़र्रा हमारे अंदर आएगा तो कहीं इल्म चमकेगा, कहीं तकवा दिखाई देगा, कहीं अदालत दिखाई देगी, कहीं करम दिखाई देगा। उनके पूरे वजूद में जो सारे कमालात अपने उरूज पे थे, हमारी पूरी कौम में अलग अलग जमा करके वो खूबियाँ अपनी कोताहियों के साथ दिखाई देती रहना चाहिए। इंशाअल्लाह तफसील इस मौजू पे मेरी गुफ्तगू थी, जो आइंदा इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो हाजिर होंगे। अब तो मैं यहीं पे बात को ख़त्म करूँगा कि हुसैन सिर्फ ज़बान से नहीं कह रहे थे कि माज़ा वजदा मन फ़क़दक, जिसने तुझे खोया उसने पाया, और जिसने तुझे पाया उसने खोया क्या। हुसैन ने इस पर अमल करके करबला में दिखा दिया कि जो कुछ था सब राह खुदा में दे दिया और उस पर शुक्र किया, और खुदा के मिलने पर किसी चीज़ के जाने का कभी गम नहीं किया, सब के जाने पर शुक्र किया। और हुसैन ने उनका पूरा काफ़िला, उनकी पूरी सीरत यही कह रही है। शाम गरीबा की तारीकी फैलने के बाद जो सैयद सज्जाद पेशानी खाक पे रखी थी, तो मुसलसल सारी रात एक ही जुमला था, परवरदिगार तेरा शुक्र कि तूने हमारी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। ये कौन सी कुर्बानियाँ थी? इसमें गोद के पालों को, भाइयों को, जनादों को देखना नहीं था, इसमें फुफियों के सरों से चादरों का छीनना भी था। ये कुर्बानियाँ कौन सी थी? इसमें बाबा की लाश का निगाहों के सामने कुचला जाना भी था, मगर उस सब को कबूल किया, सब दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। अय्याम अज़ा उन मरहलों में पहुँचे जब हुसैन का काफ़िला करबला और कूफे से चल के, कूफे से गुज़र के शाम तक पहुँच चुका है। बाज़ रवायात के मुताबिक अव्वल माह सफ़र में, इब्तदाई हिस्से में सफ़र के काफ़िला करबला से शाम तक पहुँचा है। इनको सिर्फ रज़ाए खुदा की फ़िक्र थी, इनको सिर्फ दीन की हिफाजत की फ़िक्र थी। चुनांचे रवायत कहती है कि शाम के बाज़ारों से, तूलानी रास्तों से, पतली गलियों से,
आईने लगी हुई दीवारों के बीच से बीवियों को गुजारा गया। वो बीबियाँ कि जब करबला में खैमे जल रहे थे और सरों से चादरें छिन रही थी, तो बीबियों को जान बचाने से ज़्यादा फिक्र अपने वजूद की थी। एक दूसरे से सिमट के अपने जिस्मों को छुपा रही थी। उन बीबियों को रस्सियों में बांध के लाइन बना के गुजारा जा रहा था। जिधर निगाह उठे उधर अपना वजूद दिखाई दे। इस अजियत के साथ काफिला दरवाज़े कसर यजीद तक पहुँच गया। रोक दिया गया काफिला ताकि कसर यजीद आरास्ता कर लिया जाए। ज़ैनब अपने चंद यतीमों, चंद बेवाओं और चंद बेटियों को लिए बैठी हैं। उन्हीं के बीच में कैदी इमाम भी बैठा है। तवील सफ़र करके आया है, जिसके पैरों में छाले, जिसके पैरों में बेड़ियों ने जख्म कर दिए, जिसकी हथकड़ियों में से खून रिस रहा है, जिसकी गर्दन का तौक कितना भारी है कि सर उठा नहीं सकते, उठाते हैं तो तौक के खार गर्दन में चुभते हैं। और इतने गहरे जख्म बने हैं कि मदीने में जब चचा ने गले से लगाना चाहता तो आहिस्ता से हाथ हटा दिए थे। चचा गर्दन जख्मी है। सब बैठे हैं कि एक मरतबा कोई जालिम निकला, ज़ैनब चलो काफिला लेके, दरबारा रास्ता हो गया। ज़ैनब ने निगाह डाली, कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हमें चादरें ला के दे। हमने कहा सर दरबार में नहीं जाएंगे, हमने दरबार इब्न ज़ियाद से जिल्लत गवारा कर ली, बाज़ारों में मगर हम दरबार यज़ीद में नंगे सर न जाएंगे। ज़ालिम आगे बढ़ा, चलो वरना ये तादियाना ले जाएगा। तादियाना मारने के लिए आगे बढ़ा। ज़ैनब उठ के खड़ी हुई, लुटे काफिले की तरफ मुड़ी, आवाज़ दी, ये समझता है कि हमारे भैया अब्बास को मार डाला, हमारे लाल अकबर को मार डाला, हमारे काफिले को लूट लिया, हमारा एक बेटा बच्चा उसे कैदी बनाया, हमें कमज़ोर समझ रहा, मगर हम कमज़ोर नहीं हैं। हम ऐसे दरबार में जाएंगे, बीबी उठो, मैं बद्दुआ करूँ तुम आमीन कहो। ज़ैनब कुबरा ने हाथ उठाए, मैं बद्दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो। ये हाथ किसके उठे हैं? ये हाथ फातिमा ज़हरा की बेटी के उठे हैं कि जब गले में अली के फंदा डाल के कैदी बना के ले जाया गया था तो घर की दीवार के पीछे खड़े होके आवाज़ दी थी हसन को, अबुल हसन को छोड़ो वरना सर के बाल खोल दूंगी। नंगे सर हुई नहीं थी, ना महरमों के मजमे के दरमियान नहीं थी, ना बाल खोले थे, ना हाथ उठाए थे, दीवारें मस्जिद नबी की उठ गई थी। अरे ये अली की बेटी फातिमा की लफ्ज़ जिगर, नंगे सर तो पहले से है, हाथ उठा चुकी है, बद्दुआ करे भी अभी कोहराम बर्पा होगा। कर रबाब आओ, उम्मे कुलसुम आओ, सकीना आओ, मैं बद्दुआ करूँ तो आमीन कहो। नंगे सर न जाएंगे, तबाह हो जाएं। उठे थे हाथ के जंजीरों के खनकने की आवाज आई। समझ गई इमाम वक्त कुछ कह रहा, मुड़ी बेटा क्या है? का पुप्पी अम्मा बड़े इम्तिहान दिए, एक इम्तिहान और दे दो। पुप्पी अम्मा बद्दुआ न करो, नंगे सर दरबार में जाना गवारा कर लो, हमें दीन बचाना है। उठे हाथ गिर गए, नंगे सर बीवियां दरबार में चली गई। हम चाहे जो पानी दे दें मगर नाना के दीन की हिफाजत करना है। ऐ आज़ादारो उठो और करबला के इस पैगाम को आगे बढ़ाओ। बेदीनी को घरों से निकाल दो, दीनदारी को घरों में ले आओ ताकि ज़ैनब की दुआ मिल जाए, ताकि सैयद सज्जाद तुमसे राज़ी हो जाएं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार इस तज़किरे का वास्ता, इस तज़किरे में जिन साहिबान रहमत व बरकत का ज़िक्र आया है उनका वास्ता, तेरी रहमत का, तेरी फ़ज़ल का वास्ता माबूद। ये जो बला इंसानी अमाल के नतीजे में दुनिया पर आई है, इस बला से जल्द अज जल्द इंसानियत को नजात दे माबूद। हमारी जिन गलतियों की बुनियाद पर ये बलाएँ और ये मुसीबतें आती हैं, हम उन गलतियों की तरफ मुतवज्जे कर दे ताकि हम उनसे बच के आइंदा बलाओं से इंसानियत को बचा सकें। परवरदिगार हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, ख़ास करके जो इस कोरोना के मर्ज़ का शिकार हैं या जो पहले से बीमार थे और अब इस कोरोना के बायस उन्हें हॉस्पिटल्स में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। माबूद उनकी जान की हिफाजत फरमा और उन्हें जल्द अज जल्द तंदुरुस्ती इनायत फरमा। जो इस दुनिया से इस बीमारी का शिकार होकर रुखसत गए, माबूद उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें शुहदाए इस्लाम के साथ मग़फ़ूर फरमा और महशूर फरमा। परवरदिगार हम सब ज़मीन पर तेरे बंदे हैं और नाफरमानियाँ होती माबूद,
हमारी नाफरमानियों से चश्म पोशी फरमा और हमें अपनी नाफरमानियों की तरफ मुतवज्जे फरमा और हमें हौसला दे के अपनी गलतियों को छोड़ सकें, अपनी आदतों को बदल सकें। परवरदिगार, हमारी नेकियां कम और एक भी ऐसी नहीं जो तेरी बारगाह में पेश करने लायक हो, मगर तू करीम है, हमारे इन छोटे छोटे कामों को कबूल फरमा ले। माबूद, जो तंगदस्त है उन्हें रोज़ी इनायत फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ के वसाइल अता फरमा, जो बेरोज़गार हो गए उन्हें रोज़गार इनायत फरमा। माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तज़किरों के तुफ़ैल में हमें तौफ़ीक़ दे कि हम आइंदा खिदमत इंसानियत के उन फ़राइज़ को भी अंजाम दें जो अब तक अंजाम नहीं दे सके हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वालों की हिफाजत फरमा।